सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल OTN क्लासेस। दिस इज नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इससे 4 नंबर के क्वेश्चन और MCQ बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को सीखिएगा। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तब आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बहुपद क्या होता है। जब हम लोग चर और अचर को प्लस माइनस या फिर गुणा और भाग करके सारी क्रियाएं करके जिस भी फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 2x + 5, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। और जैसे यहाँ पे देखिए x² + 3x + 2, ये भी क्या है, एक हमारा बहुपद है। जैसे हमारा √3x + 2, ये भी एक क्या है, हमारा बहुपद है। x² + 7x + 10, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया बहुपद। अब आप पूछोगे कि भैया बहुपद कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा 1/x - 1, ये हमारा बहुपद नहीं है। और जैसे हमारा 5√x + 3, ये हमारा बहुपद नहीं है। और 1/x² + 3x + 2, ये हमारा बहुपद नहीं है। ये क्या है, हमारे जो ब्लैक से लिखा है मैंने, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब कहोगे कि भैया ये बहुपद क्यों नहीं है। अब बहुपद होता क्या है, जब कोई भी एक्सप्रेशन जो दिया होता है, हमें कोई भी व्यंजक जो दिया होता है, उसमें जो हमारा चर होता है, चर की घात क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो वो तो पूर्ण संख्या होगी नहीं। इसको भी हम लोग नहीं कर सकते, ये तो बहुत लंबा जाएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये चर जो है 5√x + 3 है, ये हमारा बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए √3x + 2, ये हमारा बहुपद है। मैंने क्या बोला कि जो चर की घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी घात देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे 5√3 है, सॉरी 5√x + 3 है। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5x⁴ + 3। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 तो हमारा पूर्ण संख्या है नहीं, ये तो हमारा रियल नंबर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो अगर इस फॉर्म में आपको मिले तो ये हमारे बहुपद नहीं है। और अगर ऐसे मिले, जो हमारा आगे की संख्या होती है वो रूट में रहे, तो वो क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। ओके, और अगर हमारा जो वेरिएबल है वो रूट में रहेगा या फिर क्यूब में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद के लिए हमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमारा करणी होता है, कोई चीज़ करणी में है तो उसको हम लोग 1/2 लिखते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर क्यूब रूट में है तो उसको x⁴ 1/3, उसको हम लोग 1/3 लिखते हैं। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो गई। ओके, अब इसके बाद फिर बात आती है कि
अब हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में हमें केवल दो बहुपद के बारे में पढ़ना है। एक है हमारा रैखिक बहुपद और दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? अब जो रैखिक बहुपद होता है ये हमारा इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी, इसके फॉर्म में होता है। और जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पे आपको कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघात बहुपद है? जब हमारा कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसमें चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी अधिकतम घात यहाँ पे तो मान लीजिए 1 है और यहाँ पे 2, मतलब अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारे पूरे बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। अगर हमारे चर की अधिकतम घात 1 है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रैखिक बहुपद। तो इधर वाले इसमें देखिए बहुपद की घात 1, इधर भी 1, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ओके। अब फिर हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे चर की अगर अधिकतम घात हमारी 2 होगी तो वो क्या होगा? हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसी तरह से अगर यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 होगी तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे, और अगर 4 होगा तो उसको चतुर्घात। लेकिन हमें केवल 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास केवल वही चीज़ें पढ़ने के लिए टाइम है जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में हैं, तो इसीलिए मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो इसमें होना क्या चाहिए, ये हमारा ax प्लस बी हो गया और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है, a डज नॉट इक्वल 0। a जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c जो है वो क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में a की वैल्यू हम अगर 0 रख दें, सपोज मान लो मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में a की वैल्यू 0 रख दो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? हमारा 0 bx प्लस सी, तो बचेगा क्या? हमारा bx प्लस सी। तो अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आ गया ना। इससे क्या मालूम चल रहा है कि अगर हमारा कोई द्विघात बहुपद है उसमें a की वैल्यू 0 है तो वो हमारा कौन सा बहुपद बन जाएगा बाद में? रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद इस फॉर्म में है ना, तो ये भी इसी फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रैखिक बहुपद अगर a की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर जो हमारा b है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, सपोज b की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाए इस वाले द्विघात बहुपद में, तब क्या होगा? हमारा ax स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0, इसको हटा दो, प्लस सी इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध द्विघात बहुपद। इसको हम लोग शुद्ध द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा हमारा? जैसे यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया, और जैसे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 125 हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं? शुद्ध द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है कि बहुपद के ग्राफ के बारे में। हमारे चैप्टर में केवल बहुपद के जो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है और द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है। पहले तो इसे बनाने के लिए भी आता था, लेकिन अब केवल
यही पूछता है, ग्राफ का पार्ट ही हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमारा रैखिक बहुपद का ग्राफ हमारा होता है एक सरल रेखा, सरल रेखा या फिर एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, इसमें अगर हमारा रैखिक बहुपद होगा तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये वाला हो गया, इस तरह का अगर ग्राफ होगा तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा। और जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, इसका ग्राफ कौन सा होता है, इसका ग्राफ होता है हमारा परवलय। कैसा होता है, परवलय। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये किस शेप का होता है हमारा, ये यू शेप का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में होता है, लेकिन यू शेप में होता है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ हमारा कैसा होता है, परवलय होता है। ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिए। और आपको एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, या ये पूछ सकता है भाई, रैखिक बहुपद की घात। अगर रैखिक बहुपद की घात पूछेगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और अगर द्विघात बहुपद की घात को पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा, हमारा 2 होना चाहिए। ओके, अगर द्विघात बहुपद की पूछे तो हमारा वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे ग्राफ के बारे में, और यहाँ पे ये सारे इसके बेसिक्स हो गए। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कराऊंगा। तो आइए पहली एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न है, तो px के शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे कोई px बहुपद दिया है, तो y बराबर px का एक ग्राफ दिया है जिसमें हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। हमारे एनसीईआरटी में ये 6 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे 3 मैंने लिखा है, उसके बाद 3 और हैं। तो इसमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है x एक्सिस को, ये जो हमारा x अक्ष है, ये वाला हमारा x अक्ष होता है, ये वाला y एक्सिस होता है। ओके, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन होती है वो x को कितनी जगह टच कर रही है या फिर काट रही है, वही क्या होता है, हमारा शून्यकों की संख्या होती है। ओके, वही क्या होता है, हमारा शून्यकों की संख्या। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखिए हमें निकालना कैसे है कि x पे जितनी जगह काटे या फिर टच करे वो क्या होगा, हमारा शून्यकों की संख्या। लेकिन यहाँ पे तो x की जगह टच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 शून्यक। इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे x एक्सिस में एक जगह टच हो रहा है या फिर कट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 शून्यक। यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ये वाला मत लिखिएगा, इसका नहीं लिखा जाएगा, केवल x एक्सिस पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक जगह काटा, दूसरी जगह काटा, ये तीसरी जगह काटा। तो देखिए पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा, और तीसरा पॉइंट ये। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 शून्यक। ओके, ये हमारे शून्यकों की संख्या हो गई। अब इसके बाद ये हमारे चौथे, 5वें और 6वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे x एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है 1 और 2 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक। ओके, शून्यकों की संख्या 2 हो गई यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए,
एक जगह यहाँ पे काटा एक्स एक्सिस पे, हमें केवल एक्स एक्सिस पे देखना है, ध्यान रखना। ओके, ये फिर हमारा दूसरे नंबर पे, ये हमारा तीसरे नंबर पे भी काटा, और ये हमारा चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे कितने शून्यक हो गए हमारे? 4 शून्यक। ये हमारा वाई एक्सिस पे काट रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे, केवल एक्स एक्सिस वाला लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें देखिए हमारा एक जगह काटा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे टच किया है एक जगह, ये भी हो गई, 2 हो गए, और ये वाला हमारा तीसरी जगह। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या मैंने बोला था कि या फिर टच करे या फिर पूरी तरह से काट दे लाइन को, तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे वो हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 शून्यक हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको बहुपद के शून्यक निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज भी, उनके गुणनखंडों के बीच में जो भी संबंध है और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सारी चीज़ें बता के मैं दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो यहाँ पे ये पहली एक्सरसाइज हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले शून्यक क्या होता है? शून्यक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। ओके, शून्यक जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक्सप्रेशन या फिर बहुपद है, जैसे देखिए x² + 2x + 1, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। तो यहाँ पे जो x है, x की कोई ऐसी वैल्यू हो जो इसके मान को क्या कर दे? 0 कर दे, वो क्या होता है? हमारा बहुपद होता है, वो सॉरी बहुपद का शून्यक होता है। ओके, तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, मान लो मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, x की जगह x की वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे x की जगह 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 2 + 1, ये इक्वल आएगा हमारा 2 1 3 1 4, 4 के बराबर। इसने तो 0 के बराबर नहीं किया, तो ये इसका शून्यक नहीं है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू को -1 रखा। ओके, कितना? -1। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक ही आएगा, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2 + 1, ये आएगा हमारा 2 - 2 = 0। मतलब x बराबर -1 जो हमारा बहुपद है, x² + 2x + 1, इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर दे रहा है, तो ये इसका एक क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक निकाला कैसे जाता है। ये तो बात हो गई इसके बारे में। ओके, और एक चीज़ सुन लीजिए, बहुपद को हम लोग px से ज़्यादातर डिनोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो px का मतलब है कि जो हमारा बहुपद है x के फंक्शन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर x है यहाँ पे, तो हमारा जो बहुपद होना चाहिए पूरा जो उसका चर होना चाहिए x होना चाहिए। जैसे हमारा x² + 7x + 10। ओके, और अगर मान लीजिए py है तो यहाँ पे हम लोग y² + 5y + 10 इस तरह से लिखेंगे। ओके, इसका मतलब ये है, समझ गए ना? और मैं कभी कभी ऐसे भी यूज करूँगा, मान लीजिए p की वैल्यू यहाँ जैसे py है, तो यहाँ पे अगर p1 मैंने रख दिया, इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमें पूरे बहुपद में क्या करनी है? x रखनी है। अगर ये वाला बहुपद मान लीजिए दिया है, उसके बाद मैंने 1 रख के ऐसे लिखा, तो इसका मतलब है कि पूरे बहुपद में हमें y की जगह 1 रखना है। ओके, अब चलिए सबसे पहले बहुपद कैसे निकाला जाता है। आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा, 9th में आपने सीखा है। चलिए मैं अभी बताता हूँ, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। मान लीजिए हमारा बहुपद है x² + 7x + 10। ओके, ये क्या है? हमारा एक बहुपद है।
अब इसे इसका क्या करना है, हमारा शून्यक निकालना है। शून्यक निकालिए। ओके, मान लीजिए हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बहुपद का जो मान है पूरा हमें उसका किसके बराबर कर देना होता है, 0 के बराबर, या फिर आप गुणनखंड कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, बहुपद का मान जो है 0 के बराबर कर देना चाहिए, तब हमें क्या प्राप्त होगा, बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे गुणनखंड कैसे करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला टर्म होता है, जो लास्ट वाला उसका ऐसा, लास्ट वाला जो है और पहले वाला इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे 10 आया। ओके, अब इसका हम लोग ये जो बीच वाला टर्म है इसका ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पे हमारा 10 आए और जोड़ने या फिर घटाने पे क्या आए, हमारा 7 आए। तो यहाँ पे हमारा अगर 7 है, 7 को हम लोग अगर 5 + 2 में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 तो ये क्या आएगा, हमारा 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 + 2 x लिखेंगे यहाँ पे प्लस 10। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x² प्लस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे प्लस ही होगा, और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 2x + 10। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म अलग कर लीजिए, इसको दो अलग कर लीजिए। अब इसमें कॉमन लेना होता है, कॉमन लेना जो दोनों में हो। ओके, तो यहाँ पे x देखिए दोनों में है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन लेना का मतलब भी क्या होता है कि भाग देना। अब मान लीजिए मैंने x कॉमन लिया तो x² में भाग देंगे तो कितना बचेगा, हमारा x बचेगा। ओके, यहाँ पे देखिए x² बटे x, इसको हम लोग x² को x × x लिख देंगे बटे x, एक x से एक x कटा, x बचा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे प्लस x से भाग देंगे तो 5 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। ठीक ना। अब देखिए इसमें दोनों में x + 5 कॉमन है, तो यहाँ पे x + 5 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे x + 2 बचा। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले ये हमारे बहुपद के गुणनखंड आए। अब इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए शून्यकों के लिए तो हमारा पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर कर देना होता है। ओके, तो यहाँ पे x + 5 और x + 2 आया। आप शुरू से भी करके आ सकते हैं, या फिर आप लास्ट में ऐसे गुणनखंड पहले कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए शून्यकों के लिए, और फिर यहाँ पे पहला गुणनखंड आया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर -5, x बराबर ये कितना आएगा हमारा -2। अब इसका आंसर कैसे लिखना होता है हमें, अगर इसका हम लोग आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे x बराबर हमारा -5 या x बराबर क्या होना चाहिए हमारा -2। ओके, यहाँ पे या लिखिएगा और मत लिखिएगा। ओके, x बराबर -5 या x बराबर -2, ये क्या हो जाएंगे, हमारे बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अगर आपको चेक करना है हमारा सही है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू x
जो है इसका -5 आया है, इसमें रखिए। तो अगर हम लोग मान लीजिए x की वैल्यू -5 रखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, x की वैल्यू जो है हमारे पूरे बहुपद में -5 रख दीजिए। तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना आएगा 35 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 25 10 35 माइनस 35, ये हमारा 0 के बराबर आया। मतलब ये -5 हमारे द्विघात बहुपद का शून्यक है। ये हमारा चेक करने का तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमारा सही है कि नहीं है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको उसके बाद उसमें बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध भी निकालना सिखाऊंगा, और किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दिया हो तो कैसे किसी बहुपद को हम लोग बना सकते हैं उसको भी निकालना सिखाऊंगा। तो आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाली भी बनाऊंगा तो मैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको जो चीज़ें ना समझ में आया करे आप कमेंट में कमेंट ज़रूर किया करिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूँगा ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को बना सकूँ। ओके, और आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझ सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।